प्रधानमंत्री जी ने प्रचार में मुजरा शब्द का प्रयोग किया। क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए? ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक। देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी शब्दावली रही है लगातार सदन में, देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए, जो प्रधानमंत्री स्वयं खुद को अपने भगवान कहते हों, वो क्या इस प्रवृत्ति में नहीं आते हैं? प्रधानमंत्री जी ने लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विदेश यात्रा में उन्होंने भारत को अपमानित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री को तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप बताइए, राहुल गांधी जी की संसद तक की सदस्यता, उनका घर खाली करवा दिया गया। क्या देश के प्रधानमंत्री की सदन में आवाज नहीं उठनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द हो? और राहुल गांधी जी लगातार लोगों के बीच में जाके उनके न्याय की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, उनके हुकूम की बात कर रहे हैं। आप बताइए, मणिपुर में कौन पहुंचा? देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं पहुंचे। लगातार 1 साल से मणिपुर प्रभावित है और वहां पे लगातार लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तनिक भर आंसू नहीं है। क्यों नहीं आंसू है? प्रधानमंत्री को जो लोग अपने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार कहते थे, वो परिवार को ठगने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी कोई नहीं हुआ है। आपसी जिस तरीके से भाईचारे को नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल से झोंकने का काम किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ये कुंठित सरकार है। देश के प्रधानमंत्री, ये बैसाखी पे सरकार टिकी हुई जो है, कहीं ना कहीं देश की जनता ने इनको हटाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए काबिल नहीं है अब, क्योंकि 60 वर्ष बाद जिस तरीके से रिटायरमेंट ही होती है और लोगों की भाषा बदल जाती है, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री की भाषा बदल चुकी है। ये कहीं ना कहीं देश की जनता के हित के लिए नहीं है। इन्होंने जनता को, देश की आवाम को ठगने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री कभी आज तक नहीं हुआ। 2014 से पहले बताइए, देश के प्रधानमंत्री कितने IIMs, कितने एम्स, कितने IIT, आज मौजूदा हालत में FMCG सेक्टर की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उस तरीके से प्रधानमंत्री जी का मां नहीं बोलना आता है। न मणिपुर बात करते हैं, न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न नीट के छात्रों को लेके बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। इसे भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि 2014 के बाद आपने जो तमाम ऐसे विकास के वायदे किए थे, जिन्होंने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा, उनके शासनकाल में देश का विनाश काल करने का काम किया, देश का विनाश करने का काम किया। और मैंने अभी बीजेपी के एक सांसद का बयान देखा हूं, कंगना रनावत, वो भी कहती थी 2014 के बाद भारत को आजादी मिली है। अब वो कहती है, सदन में पहुंचने के बाद कहती है, जो भी आए मिलने आधार कार्ड लेके आए। इनके लोगों का ऐसा रवैया रहा है जनता के प्रति कि ये लोग जनता को कहीं ना कहीं गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पे लाके खड़ा किया है। इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। ये लोग देश के हितैषी नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा इन्होंने बना रखा है। ये लोग जो RSS के लोग हैं, जो नारंगी हैं, जो BSP के लोग हैं, आपने देखा होगा भी विश्व हिंदू परिषद पर निर्मोही अखाड़ा ने कितना बड़ा आरोप लगाया है, इसका आपने देखा। क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से राम के नाम पे, इन्होंने धर्म के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पे देश को लूटने का काम किया। ये लूट तंत्र की सरकार है, ये पॉकेट मार सरकार है। ये देश की जनता का पॉकेट काट के और अडानी अंबानी के जेब भरने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में NET के छात्रों से बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी चुनाव आ जाता है, परीक्षा पे चर्चा करने चले जाते हैं, लेकिन जो NET के छात्र प्रभावित है उनसे बात नहीं करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज जिस तरीके से 18 तारीख तक सुनवाई टली है, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, रीनीट दोबारा होगा। क्योंकि जिस तरीके से धांधलीबाजी हुई है, दोनों पहलुओं को देखिएगा आप, चाहे NTA की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, दोनों पहलुओं में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये सरकार कायरतापूर्ण तरीके से छात्रों का भविष्य गर्द में डालना चाहती है, लेकिन हम छात्रों के न्याय के लिए, छात्रों के हक के लिए लगातार हमारे नेता राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पे बात नहीं करना चाहती है। सदन में अब देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा
10 साल देश के प्रधानमंत्री ने देश को तानाशाही के रास्ते पे ले जाने का काम किया है। अब आप तानाशाही के रास्ते पे नहीं ले जा पाएंगे। अब देश की जनता को सदन में जवाब देना होगा, आपने 10 साल में क्या किया, देश की जनता के साथ क्या न्याय किया। ये केवल और केवल देश की जनता को लूटने का काम किया है। स्मृति ईरानी को आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो घर खाली करते समय भी बाइट नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि पता है जिस तरीके से उन्होंने ऐसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया, हम आपको माइक के जरिए बता भी नहीं सकते हैं। ये लोग ठगबंधन की सरकार है, ये झूठों की सरकार है, ये लुटेरी सरकार है। ऐसी सरकार के खिलाफ लगातार सड़क से लेके सदन तक आवाज उठेगी और देश के प्रधानमंत्री से जवाब लेकर देश की जनता रहेगी।